ऑलराइट, सो कल हम लोगों ने जो टॉपिक बात किया था समझ में आया था? क्लियरली समझ में आया था? आवाज से नहीं लग रहा है, क्लियरली समझ में आया था? ओके, अब समझ में आया मुझे भी कि आपको समझ में आया था। तो वैसे ही हम लोग आज आसान तरीके से बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। अब बात करते हैं इनका यूज हम लोग कहां करते हैं, कहां करेंगे, किन कंडीशंस में यूज करेंगे, किन कंडीशंस बोलेंगे। तो डियर, इनका हम लोग वहां यूज करेंगे जब हमें अपने पास कोई भी वस्तु वर्तमान में होगी उसे बताने के लिए हम लोग हैज और हैव का यूज करेंगे वर्तमान में। कोई भी वस्तु हमारे पास है, तो जैसे मेरे पास अभी क्या है, मार्कर है, मुझे बताना होगा आपको कि भैया मेरे पास एक मार्कर या मेरे पास दो मार्कर है। मार्कर वर्तमान काल में है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं ना मैं। तो जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहां पर हैज या फिर हैव वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यही मार्कर हमारे पास्ट होता पास्ट में, और मैं बताऊं प्रेजेंट में, बताऊंगा प्रेजेंट में, बोलूंगा प्रेजेंट में, लेकिन किसके बारे में बात करूंगा, पास्ट के बारे में, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे हैड। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास 5 मार्कर थे, 5 मार्कर थे, बता कब रहा हूं, वर्तमान में बता रहा हूं, लेकिन कब के बारे में बता रहा हूं, पास्ट। भैया भूतकाल में ना हमारे पास 5 मार्कर थे, लेकिन सब हमारे बच्चे चोरी कर ले गए, चुरा ले गए सब, बचा हमारे पास कितना, 2। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या बताइएगा। मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास 5 मार्कर थे, डिफरेंस है ना, दोनों फर्क है। 2 मार्कर वाला क्या है, वर्तमान के बारे में बात नहीं, भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं, लाउडली। और जो मेरे पास 5 मार्कर थे वो कौन से समय को बता रहा है, भूतकाल, यानी कि पास्ट के बारे में। जब पास्ट के बारे में बात करें तो क्या हैज हैव यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, हैड, क्लियर। और जो वर्तमान यानी प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हैज हैव, यानी प्रेजेंट टाइम हमारे पास कुछ भी है उसे बताने के लिए हैज हैव वर्ड यूज करेंगे। और भूतकाल में कोई वस्तु था वर्तमान में बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड। इतनी बात समझ में आई, इन प्रॉब्लम, ओके। अब आइए इसके मेथड के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि यूज ऑफ हैज हैव और हैड ये जो होता है किन कंडीशंस में हैज लगाएंगे और किन कंडीशंस में हम लोग हैव लगाएंगे और किन कंडीशंस में हैड लगाएंगे। आइए इसको मेथड बाय मेथड और एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए इसका मेथड जो है वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या यूज कर देना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाना, हैज हैव या फिर हैड। अब हैज हैव या फिर हैड, हैड को हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम लोग हैज हैव को देखते हैं। तो जब सब्जेक्ट आपने देखा एग्जाम्पल में, और सब्जेक्ट अगर बिलोंग कर रहा है, सब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है कहां पर, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर से बिलोंग कर रहा है तो वहां पर बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या लगा देना है, क्या यूज करेंगे, आपको बिना कुछ सोचे समझे वहां पर यूज कर देना है, क्या यूज करेंगे, हैज यूज कर देना है, क्लियर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तब वहां पर क्या यूज करेंगे, प्लूरल मतलब आई, वी, यू, दे या फिर नेम्स, ये कोई आ गया तब वहां पर क्या लगाएंगे आप, क्या यूज कर देंगे, हैव, और यहां क्या यूज करेंगे, हैज यूज कर देंगे। कैसे, देखिए जैसे मैंने कहा कि वह तो वहां आएगा नहीं, उसका या उसके आएगा। जैसे मैंने कहा उसके पास किताब है, उसके पास किताब है, उसके मतलब ही। अब ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज, और उसके लिए क्या लगेगा, ही। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट वो सिंगुलर में है, इसलिए वहां पर क्या लगाएंगे, हैज। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, हमने ही यूज किया, उसके बाद यहां पर क्या यूज कर देंगे, हैज, ही हैज। हैव तो यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब यहां देखिए ए या एन आया हुआ है, ए या एन कहां यूज करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब एडजेक्टिव या फिर नाउन की स्पेलिंग की स्टार्टिंग किससे होगा, वॉवेल से। अगर वॉवेल से हो रहा है तो वहां पर हम लोग लगाएंगे एन, अगर वॉवेल से ना होकर किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, आई बात समझ में। फिर एडजेक्टिव,
आया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद नाउन। एग्जाम्पल में देखिए, मेरे पास एक सुंदर फूल है। मेरे पास एक सुंदर फूल है। ओके, आइए मेथड हम लोग देखते हैं, मेथड के थ्रू हम लोग सीखते हैं। तो मेथड क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो ही होगा, या सिंगुलर या फिर प्लूरल। सिंगुलर होगा तो आपको लगा देना हैज, प्लूरल होगा तो हैव। कैसे, सिंगुलर यहां देखिए सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में इनमें से कोई आ रहा है तो क्या लगाओगे, हैज। अगर प्लूरल इनमें से कोई आ रहा है तो क्या लगाओगे, हैव। ओके, अब सब्जेक्ट आपको आसानी सीखना है, इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दी गई थी, आप लोग उस पर जाकर के सीख सकते हैं। इसको मैंने यूज किया थोड़ा टेम्परेरी बताने के लिए, समझाने के लिए। ओके, तो हैज हैव में कोई डाउट तो नहीं है। हैज कहां लगाओगे, हैव कहां लगाओगे, क्लियर हुआ है? लाउडली समझ में नहीं आया, क्लियर हुआ है? आवाज से भी लगनी चाहिए कि समझ में आया है, ठीक है। तो हैज लगाओगे जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। हैव कब लगाओगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद बात करते हैं ए या एन। मैंने कहा हैड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, ठीक है, अभी बाद में बताते हैं उसको मैं। तो ए एन कहां लगाओगे, जब आपके एडजेक्टिव या फिर नाउन, हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आए ही ना। एडजेक्टिव मतलब समझाया था आपको, यूज ऑफ दिस दैट में। एडजेक्टिव क्या होता है, किसको बोलते हैं एडजेक्टिव, कैसे पहचानोगे कि हमारे सेंटेंस में यही एडजेक्टिव है, कैसे पहचानोगे? विशेषण। विशेषण मतलब जो नाउन की विशेषता बताए या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही विशेषण होगा। यहां एग्जांपल में देखिए, यहां पर जो पहला लिखा है सुंदर, अबे किसकी विशेषता बता रही है, फूल। जो हमारे पास फूल है कैसा है, सुंदर है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, सुंदर। आपका जो इंग्लिश वर्ड है ब्यूटीफुल, वो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की स्पेलिंग ब्यूटीफुल जो लिखा है, इसकी स्पेलिंग वॉवल से है कोई आया या फिर कॉन्सोनेंट्स में कोई एक आया है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ ए लगाओगे एन लगाओगे, इन दोनों में से कौन सा यूज किया जाएगा, आ ना। ऑलराइट, फिर आपका एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आया तो नाउन यूज कर दीजिए। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? अब आइए एग्जाम्पल बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहां लिखा है कि मेरे पास एक सुंदर फूल है। अब देखिए, मेरे पास कुछ है जिसकी बात मैं कर रहा हूं आपसे, वो क्या है, फूल है। और फूल कैसा है, सुंदर है, यानी कि एडजेक्टिव भी आया है और नाउन भी आया है। इतनी बात क्लियर हुई? अब मेरे पास जो वस्तु है मैं आपको बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। और मेरे पास जो वस्तु है वर्तमान में कि भूतकाल में है, क्या लग रहा है, मेरे पास एक फूल है, अभी है। ये वर्तमान क्लियर है ना, कि वर्तमान की बात किया जा रहा है। तो हैज या हैव में से कोई एक यूज होगा या फिर हैड यूज किया जाएगा, हैज हैव में से कोई एक यूज होगा ना, हैड तो नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, मेरे पास एक सुंदर फूल है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, फूल किसके पास है, मेरे पास। किसके पास है, मेरे, यानी कि सब्जेक्टिव केस लगेगा यहां पर, आए। मेरी इंग्लिश क्या होगा, आए। तो हमने यहां पर लिख दिया आए। ओके, अब आए कौन सा सब्जेक्ट है, इधर देख लीजिए। आज जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर का है या प्लूरल का है, प्लूरल का है। आवाज से नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, प्लूरल का है। ये देखिए प्लूरल है, और प्लूरल में क्या होता है, क्या लगाएंगे हम लोग, हैव। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देखिए, यहां जो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हमने क्या यूज कर दिया, हैव। तो आई हैव सब्जेक्ट भी हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। ओके, अब ए या एन यूज करने से पहले हम लोग जो एडजेक्टिव है उसको देखते हैं कि उसकी इंग्लिश क्या होता है, उसकी स्पेलिंग की स्टार्टिंग में वॉवेल आया, कॉन्सोनेंट आया है। तो एडजेक्टिव इसमें क्या है, सुंदर। सुंदर की इंग्लिश क्या होता है, आवाज से नहीं समझ में आता है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग के ब्यूटीफुल की स्पेलिंग में सबसे पहले क्या आया हुआ है, वी। बी वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। तो ए एन में से क्या यूज किया जाएगा, है ना, इसको आ बोलेंगे, आ वर्ड यूज किया हमने, आ यूज भी किया हुआ है। आगे फिर वही एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, उसके बाद नाउन, यानी कि नाउन किसके बारे में बात किया जा रहा है, फ्लावर। तो आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इतनी बात समझ में आई? किसी को प्रॉब्लम? अगला एग्जांपल देखिए, राधा के पास राधा के पास फल है। राधा के पास फल है, ठीक है, राधा के पास फल है। अब फल किसके पास है, राधा के पास। राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है,
सिंगुलर है। कैसे पहचान लिया? क्योंकि नाम है इसलिए, नाम इसलिए। भाई इधर भी तो नाम है, यानी नेम इधर भी है और नेम इधर भी है। डिफरेंस क्या है इसमें, फर्क क्या है? हाँ, जब एक नाम होगा तभी वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और इससे एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल होगा। तो यहां पर देखिए, एक नाम है, एक से अधिक है, एक ही नाम राधा अकेले ही तो है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर नंबर का है, प्लूरल नंबर का है? कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। लाउडली बोल दिया करो, ये शायद सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर साथ क्या, हैज हैव में क्या लगेगा? हैज। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे राधा, उसके बाद हैज। राधा हैज, क्या है राधा के पास? राधा हैज फ्रूट, राधा हैज फ्रूट। अगर आपको क्लियर है कि एक से अधिक फल है तो वहां फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगला एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास कल समय नहीं था। अब आ जा रहा है सेंटेंस, किसमें जा रहा है? पास्ट में। किसमें जा रहा है? पास्ट में। कैसे पता चला पास्ट की बात किया जा रहा है? क्योंकि लास्ट में था है, और इसके पढ़ने से भी तो लग रहा है भाई कि पास्ट की बात किया जा रहा है। कल तुम्हारे पास समय कब नहीं था? कल। अभी कौन सा आने वाला कि बीता हुआ कल? बीता हुआ कल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सेंटेंस तो क्लियर हो गया कि पास्ट का है, क्लियर हुआ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब्जेक्ट क्या तुम्हारा, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आई मीन जब सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाए, यूज ऑफ हैड या फिर हैज हैव छोड़ दीजिए, यूज ऑफ हैड का सेंटेंस अगर पास्ट में चला जाए तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पास्ट में केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? हैड। फिर चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का हो या फिर प्लूरल नंबर का हो, दोनों के साथ हमको क्या यूज कर देना है? हैड। क्या यूज करना है? हैड। तो देखिए, तुम्हारे पास कल समय नहीं था, तो किसके पास? तुम्हारे यानी यू, तुम्हारे पास यानी यू सब्जेक्ट आया। अब तुम, आपको क्वेश्चन उड़ रहा माइंड में, मुझे क्लियर है, क्वेश्चन जरूर उड़ रहा होगा कि सर तुम्हारे इंग्लिश तो योर होता है, कह लिए यहाँ पर यू यूज किया आपने, है ना? तुम्हारे इंग्लिश तो बोल दिया, अगर आपको कंफ्यूजन बोल दिया करें आप लोग, क्योंकि क्लियर है कि तुम्हारे का तो इंग्लिश यू योर होता है, आपने यू यूज क्यों किया है? क्यों यूज किया पता है आपको? बताऊं मैं? क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और यहां पर केस। केस आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहां पर बताया गया केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर कौन सा केस आया हुआ है? सब्जेक्टिव केस आया हुआ है, इसलिए यहां पर सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है यू। ओके, तो यू हमने यूज किया सब्जेक्ट। अब हैज हैव हैड, तीनों में से कुछ तो अब तो क्लियर हो गया, पास्ट का यानी हैड ही चिपकाना है यहां पर। तो यू हैड, अब निगेटिव है, यू हैड नॉट, यू हैड नॉट, क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या नहीं था पास्ट में? टाइम। यू हैड नॉट टाइम, कब? बीते हुए कल में, यस्टरडे। यू हैड नॉट टाइम यस्टरडे। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? इसका निगेटिव भी देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होगा डियर? कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हैज हैव है इसके जस्ट बाद नॉट यूज कर दीजिए। आई हैव नॉट पेन, जैसे यहां पर है मेरे पास एक सुंदर फल है, ये अफर्मेटिव का है। निगेटिव में क्या होगा? मेरे पास सुंदर फूल नहीं है, तो क्या होगा? आई हैव नॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर एक शब्द लिखा हो तो आ लगाओगे, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात समझ में? यहां पर इसका नेगेटिव बनाइए, क्या होगा? राधा के पास फल नहीं है, राधा, वेरी गुड, राधा हैज नॉट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेगेटिव समझ में आया? नेगेटिव समझ में आया? कर लोगे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसका सिंपल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये बताओ, क्या राधा के पास एक कलम है? प्रश्न पूछ रहा नहीं पूछ रहा हूं। जब क्या से शुरू होगा तो क्या करोगे? सबसे पहले है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव या फिर हैड में सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर देना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सब आपका सेंटेंस वर्तमान का है तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे वर्तमान का? तो हैज या हैव में से कोई एक लगा देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और पास्ट में गया तो हैड यूज कर देना है। जैसे एग्जांपल बात करें, देखिए यहां एक एग्जांपल लिखा है
क्या रामू के पास एक कलम थी? कब? भूतकाल की बात किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? तो जब भूतकाल में होगा हमारा सेंटेंस तो वहां पर हैड यूज करोगे या फिर हैज है? क्या यूज करोगे? हैड। ओके, तो क्या से शुरू है? सबसे पहले क्या लगाएंगे यहां पर? क्या यूज कर दिया जाएगा? हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन किसके पास है? हैड रामू। हैड रामू। ओके, अब उसके बाद रामू के पास क्या? क्या? किसकी बात किया जा रहा है? किसकी बात किया जा रहा है? कलम। हैड रामू। एक भी है, सॉरी एक मत भूलिए, एक भी तो है। तो हैड रामू आ पेन, क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैड रामू आ पेन। क्लियर? क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर इस तो सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा? रामू के पास पेन क्यों थी? जब क्यों होगा तो क्या करोगे? कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज कर दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आया ना? समझ में एक बार फिर समझा दूं, कोई क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑलराइट, एक बार प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा। ओके, चलिए जैसे मुझे कहना हुआ कि मेरे पास एक घड़ी है, बाय द वे है नहीं, मेरे पास एक घड़ी है, तो क्या होगा? इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? किसके पास? मेरे पास। मेरे मतलब आए। आज सब्जेक्ट के प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना? तो मेरे पास एक घड़ी है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव अ वॉच। राम के पास समय है। राम हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर का है, राम हैज क्या? टाइम। मेरे पास मोबाइल है। आई हैव मोबाइल। क्या बोलोगे? मेरे पास एक कुर्सी है। तो फास्ट बोलिएगा। मेरे पास एक कुर्सी है। मेरे पास बेंच है। राम के पास बेंच है। श्याम के पास बेंच है। श्याम के पास बेंच है, कैसे बोलोगे? मेरे पास किताब नहीं है। मेरे पास किताब नहीं है। आई हैव नोटबुक। मेरे पास पेंसिल नहीं है। सीता के पास पेंसिल नहीं है। रमेश के पास पेंसिल नहीं है। सुरेश के पास पेंसिल नहीं है। सुरेश हैज नॉट पेंसिल। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसे प्रैक्टिस आपको घर पे करना है।